ना दुनिया के रहोगे ना आखिरत के रहोगे। तुम लड़कियों से ताल्लुक जोड़ रहे हो, नाजायज ताल्लुकात, किस उम्र में? 16, 17 साल की उम्र में जोड़ रहे हो, क्या जाएगा? मेरे रसूल ने 1450 साल पहले फरमाया था, जो जिना करेंगे उनके साथ 3 चीजें खुदा करेगा। पहली बात, अल्लाह उसकी रोजी को कम कर देगा, उसको तंग दस्त कर देगा। जहां जाते हैं सब यही कहते हैं, सैयद साहब रोजी के मामले में बहुत तंगी है, बहुत प्रॉब्लम है, बड़े मसाइल हैं। या मैं ये नहीं कहता हर तंग रोजी वाला जानी है, ये नहीं कहता, लेकिन अभी मैं इसका तज्जिया आपके सामने करूंगा। मैं कुछ किसी को नहीं कहता, इसलिए कि ना मैं कोई खतीब हूँ ना कोई अहले इल्म हूँ, मैं आपका खादिम हूँ। चीख पुकार करने के लिए सिर्फ इसलिए आते हैं कि कुत्ते का काम इतना है, अगर किसी चरवाहे ने कुत्ता पाल रखा है तो वो कुत्ते का काम इतना है, वो भेड़ियों को जो है वो हैंडल नहीं कर सकता, भेड़ियों की रखवाली नहीं कर सकता। वो क्या करता है, जो शेर और भेड़ जो है, शेर और भेड़िए जो है, उन भेड़ों को खाने के लिए आते हैं, तो बस उसको अल्लाह ने एक सलाहियत दी है नाक से ज्यादा सूंघने की, तो वो सूंघ करके भौंकता है और उस जो है वो चरवाहे से वफा की वजह से वो भेड़ों को आगाह करता है, उस रास्ते न जा, ना तेरी जान चली जाएगी। तो वो भोली भाली भेड़ें जो है इतना करती है कि उस अपने चरवाहे के पालतू कुत्ते की आवाज पर वो वहां से भाग करके अपने मालिक की तरफ, अपने चरवाहे की तरफ आ जाती है और उनकी जान बच जाती है। बस यही कुत्ते का काम होता है। कुत्ता बोल नहीं सकता, कुत्ता भेड़ों की जान बचा नहीं सकता, लेकिन कुत्ता सिर्फ भौंक सकता है। रसूलुल्लाह के टुकड़े खाकर हम भी पल रहे हैं, हमारी नस्लें पल रही है, हमारा घर बार पल रहा है। खुदा की कसम, किसी के एहसान किसी पे होंगे, हम पर तो रसूलुल्लाह का एहसान है, और सिर्फ हमारी जानों पर नहीं, हमारी एक एक सांस पर एहसान है, हमारे एक एक बाल पर एहसान है। इज्जतें मिली है उनकी नालैन के सदके, वरना लोग इज्जत के लिए दर दर के भिखारी बन करके घूमते हैं, लेकिन गुलामान मुस्तफा की चौखट पर इज्जत बनकर आती है। ये सिर्फ नालैन मुस्तफा की खैरात है, ये सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत की निस्बतों की खैरात है। तो बस वफा का तकाजा ये है, हम किसी को नहीं बचा सकते, हम गुनाह से जब खुद नहीं बच सकते तो किसी को क्या बचा सकते हैं। दुनिया का कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि मैं खुद गुनाह से बच सकता हूं, नहीं, जिसे खुदा का करम बचाता है बस वही गुनाह से बच सकता है, वरना कोई गुनाह से नहीं बच सकता। अगर मेरा अल्लाह चाहे तो मस्जिदों की जीनत बनने वाले शराब खानों पे नजर आए, और अगर मेरा अल्लाह चाहे तो शराब में डूब जाने वाले मस्जिदों की जीनत बन जाए। क्या आपने नहीं देखा, बलाम और बाऊर को कुत्ता बना दिया गया, जहन्नम का कुत्ता, और बिश्र हाफी को अपने वक्त की विलायत का ताजदार बना दिया गया। बिश्र की पहली जिंदगी क्या है, जंगल में लूटने वाला फुज़ैल इब्ने अयाज गरीब नवाज के पीरों का पीर बन गया। आखिर वो कौन सा फैजान है जो फुज़ैल को डकैती के जंगल से निकाल कर मसनद इरशाद पर मुतमक्किन करता है? वो मेरे अल्लाह का करम है, वो मेरे रब की तौफीक है। वो कौन सी ताकत है जो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को अफेयर के मामलात से निकालकर इमाम आजम की शागिर्दी का शरफ अता करता है, और इमाम आजम जैसा अपने वक्त का कुतुबुल अख्ताब कहता है कि कयामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछेगा, नौमान तू दुनिया से क्या लाया है, तो मैं अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को पेश कर दूंगा। वो कौन सी ताकत है जो इब्ने मुबारक को ये मंजिल अता करती है? वो कौन सी ताकत है? वो मेरे अल्लाह का फैजान है, मेरे रब का करम है। अब कोई दावा कर सकता है? हजरत यूसुफ जैसा पैगंबर कहता है, कुरान उसको हिकायतन बयान करता है कि मैं अपने नफ्स को बेकसूर नहीं कहता। जब बारात की वक्त आया ना, जब मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ की बारात का ऐलान किया कि यूसुफ तो पाक है, हम ही गंदे थे जो उनको लुभाते थे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कहा, मैं अपने नफ्स को बेकसूर नहीं कहता। फरमाते नफ्स से अम्मारा तो बहुत बुराइयों की तरफ ले जाने वाला है, लेकिन आगे कैद लगाए, इल्ला मा रहिमा रब्बी, सुभान अल्लाह, मगर मेरा रब जिसको बचा ले, अल्लाह जिस पे रहम करे, तो कोई अपनी पारसाई का ऐलान नहीं। और याद रखना, जिन्होंने पारसाई का ऐलान किया वो मुसीबत में फंसे हैं, इसलिए अपने आप को बहुत पारसा न समझना। तो हम जब गुनाह से नहीं बच सकते तो आपको क्या बचा सकते हैं? लेकिन वफा का तकाजा है, जैसे वो भेड़ों को
उन भेड़ियों से बचाने के लिए कुत्ता भौंकता है मालिक की खुशी के लिए, और भेड़े उस भौंक को सुन करके वापस हो जाती है। वैसे ही मुस्तफ़ा जाने रहमत की भोली भाली उम्मत जो नादानी की वजह से, मुझे यकीन है मुसलमान कभी बेगैरत नहीं हो सकता, मुसलमान कभी जिना के अड्डे पे नहीं जा सकता। नफ्स ले जा रहा है, भोलेपन में जा रहे हैं, नफ्स की मोहब्बत में जा रहे हैं, नफ्स के वरगलाने से जा रहे हैं। अपना काम है भौंकना, आगाह करना। हो सकता है किसी को ये भौंक आगाह करके पलटा दे और वो हुजूर के कदमों में आ जाए। एक भी आ गया हम सब की निजात। ये महफिल इसलिए होती है, इसलिए इस महफिल में अगर नसीहत की जाए तो बुरा नहीं माना करें। और अल्लाह की कसम हम तो किसी को टारगेट करके कभी बोलते ही नहीं, टारगेट करके बोलने को गीबत तस्वुर करते हैं, और गीबत हराम है और जिना से बदतर है, इसलिए कभी किसी को टारगेट करके नहीं कहा। बस बात तो जनरल की जाती है, बात तो ऐसी की जाती है, आप बुरा नहीं माने, बस बात इतनी है आया करें तो इस नियत के साथ कि मेरी इस्लाह हो जाए। आज इस्लाह हो गई तो कामयाब है, आज इस्लाह नहीं होगी तो फिर मैदान महशर में पछताने से काम नहीं चलेगा। तो 16-16, 17-17 साल के बच्चे जिना के अड्डों पे जाए, 16-16, 17 साल के बच्चे, 12-12, 13-13 साल की बच्चियां अपना सब कुछ लुटा रही है, अपनी आबरू का सौदा कर रही है। कल जिना करने वाले को पैसे देने पड़ते थे, अब हाल यह है कि बच्चियां भी और बच्चे भी नफ्स के इतने गुलाम बन गए कि वो एक दूसरे को गिफ्ट करके एक दूसरे की आबरू से खिलवाड़ करते। ये हालात हैं, कौम इन हालात में डूबी हुई है, और हमारा हाल ये है कि हम जन्नत तकसीम करने लगे। बड़ी माजरत के साथ, इतना जुल्म न करें इनके साथ, इनको कड़वी दवा पिलाएं ताकि इन्हें शिफा हो। बीमार को मीठी दवाएं नहीं पिलाई जाती, बल्कि जो मीठी होती वो दवा भी कब होती है। जिन्हें दवा की जरूरत है उन्हें हम दवा दें, इसलिए कि ये हम पे एतमाद करके आते हैं। यहाँ से हम जो देते हैं वो लेने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए इनके एतमाद के साथ हम कभी खिलवाड़ न करें, वरना हमें भी अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है, हमें भी रब की बारगाह में जवाब दे होना है। मेरी कौम के जवानों, हुजूर अलैहिस्सलाम मेरे सादिको मज़दूक नबी, सच्चे नबी ने फरमाया जानी के लिए 3 बातें की जाती। पहली चीज उसकी रोजी से अल्लाह बरकत उठा लेता है, जानी की रोजी से। अब जिना के मुख्तलिफ स्टेप है। पहला स्टेप जिना का ये है कि अल्लाह ने जिन चीजों को हराम कर दिया है उन मनाजिर को देखना, ये आंखों का जिना है जी। मैं नहीं कहता कौन क्या करता है, हम खुद डूबे अपने आप में। क्या इन आंखों के जिना से हम बचते? कितने लोग हैं, नमाजी हैं, हाजी हैं, चेहरों पे दाढ़ियां हैं, सरों पे टोपियां हैं, कितने लोग हैं जो इस मंजर से बचते हैं, इन मनाजिर से बचते हैं। जानते हैं औलिया अल्लाह ने अपनी आंखें निकाली है, अगर एक गलत मंजर पर नजर पड़ गई, एक गलत मंजर पर आंखें निकाल के फेंक दी, आंखें निकाल के फेंक दी। बहुत दूर चला जाऊंगा अपने उन्वान से, लेकिन दूर जाना भी नहीं चाहता, बात को समेटना भी चाहता हूं, लेकिन यहां मुझे एक हदीस याद आ गई, उसका मफहूम अपने अल्फाज में पेश करके अपने जवानों को उनकी जवानी का वास्ता देकर कहना चाहता हूं। देखो निगाहों की हिफाजत कितनी जरूरी है, और मोमिन की निगाह की हिफाजत तो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन्हीं आंखों से हमें अल्लाह का दीदार करना है। जन्नत में अल्लाह का दीदार करना इन आंखों से, कब्र में रसूल पाक का दीदार करना है इन आंखों से। ये आंखें बहुत कीमती है, इन आंखों की अजमत हमें पता नहीं है। इन आंखों की अजमत उनसे पूछो, इन आंखों की अजमत उनसे पूछो जिनको मुस्तफा जान रहमत का सही इश्क मिल गया था। आज निगाहों के ज़िना में इल्ला माशाअल्लाह उम्मत की अक्सरियत डूबी हुई है, और हम एहसास भी नहीं है। कुदरत ने एहसास दिलाने के लिए रोजी तंग कर दी कि अब तो तुम्हें होश आए, इसलिए कि जब तुम्हारी रोजी तंग होगी तो तुम्हें होश आएगा, होश के नाखून लेके तुम तौबा कर लोगे। लेकिन
तंगी रिस्क का मामला हम कहां जोड़ते हैं? अरे अभी तो दुनिया में मंदी चल रही है, फुला की हुकूमत आ गई तो तंगी आ गई। मोमिन के रिस्क की तंगी से किसी की हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए कि मोमिन का ईमान है। हुकूमतें रिस्क नहीं देती, अल्लाह रिस्क देता है, अल्लाह रिस्क देता है। ये क्या भीख मांगने वाले तुम्हें रोजी देंगे? जिनकी फ्रिज और जिनके घर के किचन रूम एक से एक नेमतों से भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो उसको नहीं खाते क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया। जो खुद अपनी कमाई नहीं खा सकते वो तुम्हें क्या खिलाएंगे? खिलाने वाला मेरा खुदा है, आहार और जब्बार है। और फिर कितना खिलाता है, पैदा होने के बाद ही नहीं, पैदा होने से पहले जिसने माँ के पेट में खिलाया वो पैदा होने के बाद नहीं खिला सकता। और हमारा तो ईमान है, मेरा अल्लाह तो हमें कब्र में भी खिलाता है, खिलाएगा। अगर वो रोजी देना चाहे तो वो कब्र में भी रोजी देता है। कुछ तो ऐसे जो मिट्टी में मिल करके खत्म हो जाते हैं, कुछ तो ऐसे कि जिनके जिस्म भी सलामत है, कुछ तो ऐसे कि जो तिलावत भी करते। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस उठाकर देखें, एक शख्स ने एक कब्र का निशान मिट गया था, गलती से खैमा लगा लिया, रात हो गई तो उस कब्र से सूरह मुल्क की तिलावत की आवाज ये वाकया के बयान किया गया तो बताया गया कि वो सूरह मुल्क की तिलावत का आदी था, तो वो कब्र में भी उसकी तिलावत करता। ये शान है अल्लाह वालों की। इस हदीस से पता चला, तिरमिज़ी जो स्याह सित्ता की बात करते वो कहते वलियों की चौखट पे क्यों जाते हो तो मर चुके। तिरमिज़ी कह रही है कि वो तिलावत भी करते हैं, और जब तिलावत करते हैं तो फिर आने वालों को पहचानते भी, आने वालों को पहचानते भी और आने वालों को देते भी। अरे कोई अपने घर से किस नियत से निकला है वो नियतों को भी जानते हैं, इसलिए कि जो रब के कुर्ब में पहुंच जाते हैं फिर अल्लाह ताला उन्हें बहुत कुव्वत अता करता है, बहुत ताकत अता करता है। बहरहाल मेरा उन्वान अभी उस तरफ में नहीं जाता, वरना गिरा दर गिरा खुलती जाएगी और हम अपने उन्वान से दूर होते जाएंगे। निगाह की हिफाजत, निगाह की हिफाजत न करोगे तो रोजी तंग हो जाएगी। और अल्लाह का वादा है, जो अल्लाह से डर के गुनाह छोड़ दे, अल्लाह उसे ऐसी जगह से रोजी अता करता है जहां उसका गुमान भी नहीं जाता। रोजी अल्लाह देता है। आज रोजी के लिए मुसलमान दर दर का भिखारी बन चुका है। तंग दस्ती, मुसलमान कभी तंग दस्त नहीं हो सकता। तंग दस्ती मुसलमान के कभी आंगन तक नहीं आ सकती। ये बात खास अर्ज करता हूं। छोड़ दे जिना को, चाहे निगाह का जिना हो, चाहे हाथ का जिना हो, चाहे जिना का की आखिरी मंजिल हो, सब जिना छोड़ दे मेरी कौम। जो जबान से फहिश बातें करते हैं वो जबान से जिना करते हैं। जिना बिल लिसान है, जो सेक्स की बातें करते हैं लज्जत लेने के लिए, बैठते हैं ना गंदी गंदी बातें रात के 3-3 बजे तक। आखिर ये मैं सोचता हूं, या अल्लाह अगर मुझसे मिलने कोई आधे घंटे तक आ जाए तो दुनिया की बात के मामले में मैं उसकी आधे घंटे तक उसको कंपनी नहीं दे सकता, मेरे पास मजमून ही नहीं है वो। हाँ, अगर बात करने लिए कुछ हदीसें बयान कर सकता हूं तो कुछ हदीस बयान कर दूं, कुछ आखिरत की बातें बता दूं, लेकिन बात इतनी है कि रात के 3-3 बजे तक आपके पास मैटर क्या है? बोलते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं। इसका मतलब यह है कि शैतान तुम्हारी जबानों पर बोलता है, वो गंदगी, वो गलाजत। और फिर कभी सोचा जबान क्या है? एक एक चीज इंसान के उज़्व, कुदरत ने क्या बनाया जबान को? कभी सोचा तेरी जबान इंसान, तेरी जबान क्या चीज? अल्लाह जब इंसान को माँ के पेट में रखता है, तो जब इंसान माँ के पेट में रहता है तो उस वक्त वो माँ का जो खून होता है, जो हर महीने जो है वो निकल जाता है जिस्म से, लेकिन जब बच्चा पेट में आता है तो फिर वो खून निकलता नहीं है। वो खून क्या होता है? तो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, सूफिया ने फरमाया, उसी खून से अल्लाह उस बच्चे की परवरिश करता है। वो खून निकलता नहीं है तो परवरिश होती है, लेकिन उस खून से जो परवरिश अल्लाह बच्चे की करता है, जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर भी कहते हैं, साइंसदान भी कहते हैं और अतिब्बा भी कहते हैं, और आपने भी देखा होगा उसकी नाफ में एक नली होती है जिसको हम नाल कहते हैं, नाल। अल्लाह उस नाल से खिलाता है,
उस खून को। या अल्लाह, खाने और पीने की जगह तो जबान है, मुंह से तू दुनिया में खिलाता और पिलाता है, लेकिन माँ के पेट में तू नाफ से क्यों खिलाता है? तो कुदरत का मुनादी जवाब देता है, बंदा तुझे नहीं पता मेरे बंदे की जबान कितनी कीमती है। वो खून था, वो खून था, और उसकी जबान से वो मेरा और मेरे महबूब का नाम लेने वाला था। तो मैंने उसका उस खून को उसकी जबान तक आने नहीं दिया, उसकी जबान की मैंने हिफाजत की, उसको पाक रखा, उसकी महफूज रखा, क्योंकि जो जबान दुनिया में जाके मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहेगी, जो जबान नामे मोहम्मद लेगी, उसको खून से गंदी कैसे कर दूं? खाना उसकी जरूरत थी तो मैंने नाफ से खिला दिया, जबान से नहीं। कुदरत तेरी जबान को इतनी तहारत अता करता है, और तू जमीन पर आकर माँ बहन की गालियां देकर तो अपनी जबान को गंदी करता है, गीबत से तू अपनी जबान को गंदी करता है, चुगली करके अपनी जबान को गंदी करता है। क्या थी तेरी जबान? जब तक मुसलमान की जबान गीबत नहीं करती थी, ये जबान जो कह देती थी वो हो जाता था। जब तक की जबान के ऊपर हराम लुकमा नहीं आता था, मुसलमान जो कह देता था हो जाता था। तेरे कहने से तकदीरें बदलती थी, तेरे कहने से तकदीरें बदलती, तेरे कहने से हुकूमतें बदलती, तेरे कहने से लोगों की जिंदगियां बदलती थी। मोमिन जो कह देता, बल्कि हजरत जलालुद्दीन रूमी कहते हैं कि मोमिन की जबान पे खुदा बोलता है, मोमिन की जबान पे खुदा बोलता है। लेकिन हमने जबान को ऐसा रहने दिया। जबान, यही जबान झूठ बोल रही, बात बात पे झूठ बोल रही है। झूठ क्या है? झूठ को तब गुनाह समझा भी नहीं जाता, जबकि मेरे आका फरमाते हैं कि मोमिन झूठ नहीं बोल सकता। हुजूर फरमाते मोमिन झूठ नहीं बोल सकता। झूठ बोले, हमें बहुत बदलना होगा। बदलते हुए हालात में अगर हम न बदले, कुचल दिए जाएंगे, कुचल दिए जाएंगे, कोई पनाहगाह नहीं होगी, तबाह कर दिए जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। यार, लोग इतने खुदगर्ज है, जब लोग अपने सगे भाई की खैरियत नहीं पूछते तो तुम्हारी खैरियत पूछने कौन आएगा? कोई अपना नहीं है अल्लाह रसूल के सिवा। बेशक हक हक। और उस अल्लाह से और उस रसूल से रिश्ता हमने इतना कमजोर कर लिया। ओहो, इस खुदगर्ज दुनिया के अंदर जब सब अपने अपने में मगन है, उस वक्त तो और ज्यादा जरूरत थी कि हम अल्लाह उसके रसूल से रिश्ते को मजबूत करते। लेकिन आज की इस वहशी दुनिया में, आज की इस नफ्स परस्ती दुनिया में, हमने अल्लाह रसूल से रिश्ता इतना कमजोर किया, इतना कमजोर। वो अल्लाह जो 70 माओं से ज्यादा हमसे प्यार करता, वो रसूल जिन्होंने अपनी जान से ज्यादा अपनी उम्मत से प्यार किया, उस रिश्ते को हमने इतना कमजोर किया। वो रिश्ता जिस रिश्ते के बराबर कोई रिश्ता हो नहीं सकता। ये जो मजारों में सोने वाले औलिया हैं, इनका सबसे बड़ा कारनामा यही है कि ये सब से टूट कर, सबसे कट कर अल्लाह उसके रसूल के हो गए थे। बेशक हक। विलायत क्या है? अल्लाह उसके रसूल का वफादार होना। और अल्लाह फरमाता है सबसे कट कर अल्लाह के हो जाओ। इसका ये मतलब नहीं कि लोगों से बातें बंद कर दो, लोगों से रिश्ते तोड़ दो, नहीं। कटने का मतलब ये नहीं